Good morning, everyone. Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And the topic for today is how to install automated money making machine in your personal life. हम A3M A3M 3M stand for money making machine. A3M for cash rich personal life forever. आपकी लाइफ में कैसे इंस्टॉल हो, आज के 5 AM में हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो वंस अगेन वेलकम वेलकम एंड वेलकम एवरीवन. आज 5 AM आप मेरे साथ लाइव हो एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग एंड एक्साइटिंग जर्नी फॉर यू. और जो लाइव रिकॉर्डिंग देखेंगे उसके बाद वो तो इसको एंजॉय करने ही वाले हैं. आई ट्रूली एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू. मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि जो जो मनी की समस्या है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए लाइफ के अंदर. मनी की समस्या मतलब मनी की समस्या मीन्स टू लिव एन अमेजिंग लाइफ इन दिस यूनिवर्स. कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर. सोचो हम एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन इंस्टॉल कर ले अपनी लाइफ के अंदर जिसके द्वारा ये परमानेंट हो जाए कि हमेशा 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 ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में मनी क्रिएट होती रहेगी टू फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ द लाइफ एंड टू 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 कंप्लीट ऑल डिजायर ऑफ द लाइफ. तो कैसा रहेगा? विल दैट बी ग्रेट? Yes, it would be wonderful, Nitinji. It would be amazing. You are participating in an amazing way. तो चलो मैं आपको ना अब कुछ ऐसे एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ विच विल लाइक. ये देखो कौन है ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है. उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक इक्वेशन बताई, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर. एनर्जी एनर्जी को ना बहुत रिसर्च करके उन्होंने फार्मूला करके, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है विच रिवॉल्व्स अराउंड हिज ऑल स्टडी एंड वर्किंग. तो पहले फार्मूला किसी को समझ नहीं आया. फिर करते 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 जब एक्सपेरिमेंट किए गए, वो चंद्रमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा जो मास है उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जो कर्वेचर है उसको लेकर पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आज की डेट में पूरी तरह से ये एस्टेब्लिश हो चुकी है. सभी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा. तो न्यूटन साहब ने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी. उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को नेक्स्ट लेवल पे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये ले गई. कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन. जीनियस कहा जाता है इनको. इन्होंने खाली ये नहीं इक्वेशन बोली थी E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, जब धीरे धीरे सभी को समझ में आ गई. इन्होंने हमारे फाइनेंस अकाउंट्स और लाइफ के अंदर मनी को रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट दिया है. व्हाट इज दैट? इनके नाम के साथ में एसोसिएट किया जाता है इसको. एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम के साथ में एसोसिएट करते हैं क्या? कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट. क्या मतलब हुआ इसका? हम स्टेटमेंट में जाते हैं. ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एट्थ वंडर है. सात वंडर तो है ही हमारी लाइफ में, हम देखते ही हैं. आठवां वंडर है ये. किस तरह से काम करता है? मैजिकली काम करता है. इसको हमने समझ लिया, इसको हमें समझ लिया, कैश रिच पर्सनल लाइफ हो गई. नहीं समझा तो बस पे करते रहो. जिंदगी स्ट्रगल है. रोज कुआं खोदो, पानी निकालो, पियो, हार्ड वर्क स्ट्रगल. अब क्या करना है हमने? इस साइंस को अंडरस्टैंड करना है. ना केवल अंडरस्टैंड करना है बल्कि द पॉइंट हियर इज कि उसको प्रैक्टिकली ये ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन हमारी लाइफ में इंस्टॉल ही हो जाए. इंस्टॉल हो ही जाए, उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं. क्या करें? तो चलो अब हम चलते हैं कैश रिच पर्सनल लाइफ की तरफ. सो हाउ दैट कैन बी डन? how that can be done? Just visualize for yourself कि अगर आपकी लाइफ के अंदर abundance of money आ जाए, अगर abundance of money आ जाए तो what will become possible for you? और आपको मनी हर महीने अर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े तो कैसा रहेगा? सोचो.
मैं क्या बात कर रहा हूं? कैश रिच पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब हम चलते हैं सीधा का सीधा उस साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट्स इंस्टॉल व्हाट? A3M. A3M stands for automated money making machine. Automated money making machine. चलो, अब जरा इसको समझ लो ये कैसे इंस्टॉल हो रही है। तो आराम से जरा इस शीट की तरफ देखो। जैसे जैसे मैं इस शीट में आपके साथ चलता हूं तो वैसे वैसे चलना आप, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। हमें कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे लेफ्ट में क्या लिखा है? ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन। तो अब हमने क्या करना है? हमने एक ऐसा मैकेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर अरेंज किया। आप सभी बिजनेस कर रहे हैं या डायरेक्टर हैं, सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय है, सैलरी मिल रही है, तो हमने क्या सिस्टम बनाया? हमने ये सिस्टम बनाया कि हमारी एक इनकम है, इनकम को 6 जार टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैनेज करते हैं, और एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कहाँ ट्रांसफर होता है? कैश रिजर्व के अंदर अपने बिजनेस में। अच्छा, बिजनेस में से जो पैसे निकालते हैं वो आपके 6 जार के अकॉर्डिंगली आते हैं, और बिजनेस से पैसे निकलते हैं सैलरी हर महीने की 7 तारीख को आपके अकाउंट में आ ही जाती है। द वे यू आर डूइंग द बिजनेस। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम जरा इसको समझ लेते हैं, इसकी साइंस को। अब सबको जीरोराइज कर देते हैं, सबको जीरोराइज कर देते हैं। ये लो, अब हमने सबको जीरो कर दिया, यहाँ पे हमने सबको जीरो कर दिया। चलो जी, तो अब ऑटोमेटेड मशीन को इंस्टॉल करने जा रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। देखो जी, सबसे पहला स्टेप ये है, क्या करना है हमने? सबसे पहले जो मंथली सेविंग है, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। ये तो बड़े पुराने जमाने से आपकी मदर, आपके फादर, आपके दादाजी, ग्रैंड पेरेंट वो सुनते भी चले आ रहे हो। सेविंग इज गेटिंग, सेविंग हमें करना चाहिए। अपनी इनकम का एक छोटा सा पोर्शन हमें जरूर सेव करना चाहिए, बड़ा पोर्शन करो। इसके पीछे की साइंस क्या है आज जरा समझ लेते हैं। और उससे ऑटोमेटेड मशीन इंस्टॉल कैसे होगी? आपने सोचा कि चलो मैं ना 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपने सेपरेट करने शुरू किए। सिर्फ 5,000 रुपए, मात्र 5,000। कितने? मात्र 5,000। अच्छा, उसके लिए करना क्या है? अब आपने पहले महीने में जब 5,000 रुपए निकाले, आपने उसको कहीं सेव नहीं करना, कहीं सेव नहीं करना। ये 5,000 रुपए आपने निकाले। अब ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपका क्या नजर आ रहा है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के पहले महीने में कितने पैसे आ गए? 5,000 रुपए। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल सेविंग 5,000 रुपीज की हो चुकी है। पड़ा रहने दो सेविंग अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके पास ना वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आज डिस्कस करने वाला हूं, जिससे ना केवल आप बल्कि आपकी स्पाउस, बल्कि आपके बच्चे, लाइफ टाइम आपकी फैमिली जो है ना, मनी की परमानेंट चिंता खत्म होने वाली है। परमानेंट, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई प्रॉमिस, दैट इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। लोग सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देकर छोड़ देते हैं, उसका क्या फायदा? मान लीजिए मात्र एक हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ ली, जिसको हम कई सालों से सुनते भी आ रहे हैं कि एक चेस के बोर्ड गेम के अंदर डबल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो कंपाउंडिंग काम करती है, इससे ये फायदा होगा, हमें ये करना चाहिए। ये सारी की सारी थ्योरी है, ज्ञान है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है क्या? कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें ना स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म नहीं मालूम था। अगर मालूम था तो उसको उस तरीके से सिंप्लीफाइड वे नहीं मालूम था कि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन जाए, जर्नी का एक एस्पेक्ट बन जाए। तो अब मैं आपको वही चीज एकदम ट्राइड टेस्टेड इस्तेमाल की हुई, रिजल्ट निकाली हुई आपको दे रहा हूं, जिसका नाम क्या है? ऑटोमेटेड मनी मशीन। इसलिए जरा सिंप्लीफाइड तरीके से इसको आप समझते जाओ और देखते जाओ। क्या करें? सबसे पहले जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम। ये लो, आपने मंथली 5,000 रुपए निकाले। पहले महीने में जो आपके 5,000 रुपए थे, आपके अपने ही सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं। 5,000 रुपए टोटल सेविंग हो गई। अच्छा, अगले महीने में 5,000 रुपए और निकाले आपने, तो कितने हो गए हैं? ये भी सेकंड मंथ में 5,000 हो गए। टोटल आपकी सेविंग हो गई 10,000 रुपए। अब तीसरे महीने में 5,000, चौथे महीने में 5,000, पांचवा, छठवां। अब इसके पीछे एक साइंस है।
क्या साइंस है? तो 6 महीने लगातार आप अपने पैसे चुपचाप अपने सेविंग अकाउंट में डालते चले जा रहे हो और 6 महीनों के बाद आपके पास 30,000 रुपीज अवेलेबल है। ये मैंने क्या किया? ये मैंने ये किया कि देखो ऐसा है कि जब हम सेविंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले ना हमें एक एक छोटा-सा एक बैकअप क्रिएट करना होता है। छोटा कर लो, बड़ा कर लो, एक बैकअप क्रिएट करना होता है। बैकअप का मतलब ये है कि मैंने हर महीने जब 5-5 हज़ार रुपए सेव करने शुरू किए, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस तो रहना ही चाहिए जब हम 5,000 रुपए कर रहे हैं। अगर हम 10,000 रुपए कर रहे हैं तो महीने के, तो कितना आ गया? ये 60,000 आ गया। अगर हम 20,000 कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले 6 महीने के बराबर का 6 महीने के बराबर का पैसा हमारे पास अवेलेबल रहना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि अब जब आप ये जो पैसे सेव करने की हैबिट डेवलप कर ली है 6 महीने की, आपने सिंपल उठा के क्या कर देनी है, एक आरडी कर देनी है। क्या कर देना है? रिकरिंग डिपॉजिट कर देना है। रिकरिंग डिपॉजिट कर देना है। रिकरिंग डिपॉजिट कर देना है 10,000 रुपए का। अब अगले महीने आप एक और 10,000 रुपए निकालोगे। अब क्या करना है, अपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरे सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं, आप हर महीने 10,000 रुपए की आरडी लगा दो। 10,000 रुपए की आरडी लगा दो। अब आपने 1 साल के लिए आरडी लगा दी। अगर 1 साल के लिए आरडी लगा दी, तो आप देखो कि आपने पैसे कितने जोड़ लिए। पहले 6 महीनों में 60,000 रुपए थे, अगले 12 महीनों में 1,20,000 रुपए होंगे। तो कितने हो गए? 1,80,000 रुपए हो गए। लेकिन आपने 60,000 रुपए तो अपने इसी अकाउंट में पड़े रहने दिए। आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट है अब वो चलना शुरू हो गया है। आरडी चलनी शुरू हो गई है। या मैंने फार्मूला लगा दिया। रिकरिंग डिपॉजिट चलनी शुरू हो गई है। मैंने आपकी इजीनेस के लिए फार्मूला यहाँ पे क्या लगा दिया कि अगर हर महीने 10,000 रुपए हम रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल के बाद हमने कितना दिया? 1,20,000 रुपए। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,23,356। अब इसके अंदर हमने क्या किया? 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और 3,356 रुपए का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब बोलोगे बोरिंग है ये, इट्स वेरी बोरिंग यार। जब क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ यार। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो 10,000 रुपए सेव करने शुरू किए। मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर 60,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 60,000 रुपए पड़े हुए हैं। इसके ऊपर के जितने भी पैसे हैं, इसके ऊपर के जितने भी पैसे हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं आरडी के अंदर। अब मेरी आरडी के अंदर 1,23,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये इक्वेशन समझ आ गई। ये सिंपल वाली इक्वेशन समझ आ गई ना? बस यहाँ तक रुको। यहाँ तक रुको, यहाँ तक रुको, यहाँ तक रुको। अब देखना बाकी जो काम करेगा, वो कंपाउंडिंग करेगा, वो समय करेगा, वो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी करेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप अपने माइंड को सिग्नल देना शुरू करो। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में भगवान ने कृपा की और आपके घर में आपका बेटा या बेटी आए, बड़े खुश हैं आप, बड़े खुश हैं। आप उसको सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं ना, आप उसको सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपने क्या किया? उसके नाम पे कोई बहाना चाहिए होता है, कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है। उसके नाम पे आपने कहा कि चल ठीक है, मैंने ना 10,000 महीने की एक आरडी खोल दी। उसकी इनकम आ रही है, सब आ रही है। अब बच्चे के नाम पे आपने 10,000 रुपए महीने की वो खोल दी। गार्जियन आप हो, साइन आपके होंगे, अकाउंट आपके नाम से खुलेगा, बच्चे के नाम से गार्जियन हो गए। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ। तो आपने कर दिया। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 6% का ही है, 10,000 रुपए कर रहे हैं। करते 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 जब वो बच्चा बड़ा होके 25 साल की उम्र में तैयार है दुनिया के सामने आने के लिए, तो देखिए क्या पोजीशन निकल कर आई। पोजीशन ये निकल कर आई कि आपके पास 69,29,940 तैयार हैं उसके लिए। कितने जी? 69,29,940 उसके लिए तैयार है। उसको उठा के आपने डाल दिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर।
अब उस फिक्स डिपॉजिट से मंथली बेसिस पे 34,650, 34,650 रुपए की वहां से हर महीने आपको, अगर मंथली इनकम प्लान में डाल दिया, ये एफडी में ऑप्शन होता है ना, एक एफडी भी होती है, एक एमआईएस होता है पोस्ट ऑफिस का, मंथली इनकम प्लान बोलते हैं। 9 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर, फिर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट आना शुरू होता है। इसके अलावा बैंकों की एफडी भी होती है, जिसके ऊपर आप मंथली इंटरेस्ट को अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। ये मैं आपसे ना दुनिया का सबसे सेफेस्ट और सिंपल तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको पता ही है मेरी नेचर, धीरे 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 आपको मैं सीधा शेयर और म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हेजिंग पे ना ले गया तो मुझे बताना। तो चिंता मत करो, जो अभी धुरंधर बैठे हैं ना यहाँ पे शेयर मार्केट की, और जो देख रहे हैं हम 22% रिटर्न कर लेंगे, आओ पंजा लड़ाएंगे, पंजा सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हो, सीए से बात कर रहे हो, तो इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है, उठा देंगे सारा का सारा। प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा, सब इन्वेस्टमेंट के फील्ड में तो छक्का मारेंगे, चिंता मत करो। इसलिए आप पहले बेसिक समझ लो। होता क्या है कि हमने बेसिक नहीं समझा, हमने साइंस नहीं समझी, हमने इस भाई साहब की बात को नहीं समझा। ये बड़े अमेजिंग भाई साहब है हमारे, कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो इसको अब भगवान जाने कि इन्होंने क्या सोचकर ये बोला होगा, क्या साइंस लगाकर बोला होगा। ये मैथमेटिशियंस थे ना, मैथमेटिशियंस थे, और मैथमेटिक्स के अंदर बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग हैंड था, और साइंटिस्ट की तरफ इनका रुझान होते होते इनका पूरा ध्यान लगा यूनिवर्स के अंदर। बड़े क्वेश्चन पूछते थे, तो करते करते जब बच्चों को पढ़ाया करते थे तो कंपाउंडिंग के बारे में बड़े अमेजिंग तरीके से पढ़ाते थे। तो यानी कि उस बेसिक को मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के लिए 10,000 किया, 25 साल के लिए कर दिया, 6% के हिसाब से 69 लाख रुपीज का अमाउंट आया। अब हर महीने क्या आ रहा है? 34,650। इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में आपका बेबी, आपका क्यूटी पाई जब दुनिया में तैयार हुआ है आने के लिए, तो उसको कहीं जॉब मिले नहीं मिले, इनकम हो नहीं हो, आपने उसका तो परमानेंट इंतजाम कर दिया। 34,650 रुपये उसको मिलने ही मिलने हैं। अब आपने क्या किया? अब यहाँ पर लगा दिया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या किया? अब बच्चा आपका लायक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, और मतलब आपने इतना ट्रेड किया है, वो तो पैसे कमा ही लेगा। तो वो कहता है कि चिंता बात वाली बात नहीं है, मैं मेरे को ये 34,650 है ना, इसको आगे इन्वेस्ट होने दो, इसको होने दो इन्वेस्ट। यानी कि ये वाला जो पैसा अब कहाँ से आ रहा है? ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया। अब ये पैसा उसको ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होने दो। तो अब वो अपना मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड ये जो मशीन लगी हुई थी ये भी अपना काम कर रही है। वो अपनी सैलरी से, जॉब से जितनी जिंदगी चला रहा है, इसमें कुछ एडिशनल इनकम ऐड करेगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कम से कम वो चल रही है। और सोचो, वो भी उसको अगले 25 साल तक चलाता रहा। तो चलाता क्या, अपने भी चलता रहा, वो अपने आप ही चलता रहा पीछे से। तो अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि उसकी जो अमाउंट बन गया है वो 2,40,40,12,000 रुपए का बन गया है। अब वो जो बच्चा रिटायर हुआ 50 साल की उम्र के अंदर, कहता है कि अब मुझे कोई काम नहीं करना। जो मेरे पिताजी बीज लगा गए थे मेरी 25 साल की एज तक, उसने कुछ आगे इन्वेस्ट नहीं किया, अपने आप से इन्वेस्ट होता रहा। तो आरडी उसकी बन गई है 2,40,40,00,000 रुपए की। अब टोटल पैसे कितने हो गए? टोटल पैसे हो गए 69 लाख जमा 2,40,00,000 रुपए, 3,09,00,000 रुपए, राउंड फिगर 3 करोड़ कर लेते हैं। 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए अलग से हैं। यानी कि जो छोटा सा पौधा हमने लगाया था, इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें देखने वाली बात यह है कि आपने तो इन्वेस्ट किए सिर्फ 30 लाख रुपए, 30,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए धीरे धीरे। अब 30,60,000 रुपए कितने बन चुके हैं? 3 करोड़ रुपए बन चुके हैं। 3 करोड़ रुपए, मैं इसको राउंड फिगर को यहाँ से लेके आता हूँ। इसके अंदर मैं अभी गेम्स बताऊंगा, इक्वेशन बताऊंगा, तो आपको और मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो राउंड फिगर करें तो 31 लाख रुपए तो इन्वेस्ट किए हैं। 2,79,00,000 रुपीज का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसके ऊपर, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो टोटल 3 करोड़ रुपए के पैसा उसके पास अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जिंदगी भर उसके पास ऑटोमेटिकली उसके पिताजी माताजी ऐसा काम कर गए हैं कि उसको 34,650 तो आते ही चले जा रहे थे। अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता रहता तो बहुत बढ़िया, अगर इसमें उसने अपनी तरफ से भी कुछ पैसा डाल दिया होता, प्लस
अपनी तरफ से भी पैसा डाल दिया तो पापा मैं मैनेज कर लूंगा, तो देखना क्या हो जाता, तो उसके अंदर क्या हो जाता। यस। ओके, तो अभी 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 सिंपल रखते हैं, अभी एक एक सिंपल रखते हैं, अभी अभी इसको कोई छेड़खानी नहीं करते, अभी सिंपल रखते हैं, वही रखेंगे 34,650 से रखेंगे, 3 करोड़ रुपए का अमाउंट हो गया। अच्छा, कुछ धुरंधर हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो इतना पैसा जब सेव होगा तो हमने सेविंग में किया, सेविंग से आरडी में डाला, आरडी से एफडी में डाला, एफडी से ब्याज आ रहा है, तो बीच बीच में हम जो है अपना थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ लगा सकते हो। तो आपने कहा कि मैं तो 6% थोड़ी, मैं तो 10% की रिटर्न ले आऊंगा। तो ले आओ 10% की रिटर्न। 10% की रिटर्न लाते हो तो 31 लाख के ऊपर आपके 16 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जब बेटा जवान हुआ, बच्चे जवान हुए, तो 1,10,000 रुपए की उसकी मंथली इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। तो आपने कहा कि मैं तो बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैंने तो 14% की आज तक अपनी एवरेज रिटर्न मेंटेन कर रखी है, तो 87 करोड़ हो गया है। मतलब 6 करोड़ पे 3 करोड़ था, 14% पे 87 करोड़ था, 10% के ऊपर वो 16 करोड़ था। तो यानी कि मनी मैनेजमेंट का यानी कि मात्र एक तरीका तो नहीं है कि हम आरडी और फिक्स डिपॉजिट के अंदर करेंगे, इसके अंदर हम इक्वेटेड एवरेज इंटरेस्ट को भी लेंगे। किस तरह से हम मैनेज करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सोचो अगर ऐसा हो गया होता, अगर ऐसा हो गया होता कि अपनी अभी आपने शुरू किया, आपने कहा कि मेरा बिजनेस तो ठीक ठाक है, अब तो मेरी 41 साल की एज हो गई है, बिजनेस ठीक ठाक है, तो मैं तो बड़े आराम से अपने बच्चे के लिए जो मैंने आज तक अपने लिए नहीं किया, तो एक काम करता हूँ, 50,000 रुपये तो मैं साइड कर ही देता हूँ उठा के, चलो 50,000 निकालो। अरे बाप रे, 50,000 रुपये निकाल रहे हैं, और अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी चल रहे हैं, तो 1,53,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए। कितने किए जी? 1,53,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 13,94,00,000 रुपए आप अर्न कर चुके हो, और 15 करोड़ रुपए का अमाउंट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है, ये वाली फिगर 1,73,248। दैट मीन टू से कि आज आपने कुछ इन्वेस्ट करना शुरू किया और कंसिस्टेंटली वो चलता रहा, आपके अकाउंट में हमेशा 3 लाख रुपए पड़े रहते हैं, और आगे जो आरडी चल रही है वो आरडी चल रही है। एक आधा महीना आप नहीं भी कर पाए ना उसके अंदर, तो इसीलिए मैंने 6 महीने का बैकअप क्रिएट किया था। मैंने कितना क्रिएट किया था? 6 महीने का बैकअप क्रिएट किया था, 6 महीने का पीछे। ओके, अब ना बड़े सारे आपके मन में ना सवाल पैदा हो रहे होंगे कि ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चलो ठीक है, अगर मैं 6% को 14% बोल दूंगा, अब बोलोगे 14% कैसे होगा, उसका तरीका बताओ। आओ उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट खेलेंगे। आप कहोगे कि ये चलो 6% ही रख लो, 14% होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ये तो 50 सालों में जाकर ये पैसा हो रहा है, 50 सालों के अंदर। ये आपको वापसी लेके चलता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ। अब आपने जब इसके साथ में कोई इवेंट को एसोसिएट कर दिया, क्या इवेंट एसोसिएट कर दिया? ये 50 साल नहीं है, ये 25 साल है। 25 साल के बाद, 25 साल के बाद आपके पास 1,73,248 की इनकम आ रही है। सोचो, आप अगर अपने बच्चों के लिए ये वाला डिसिप्लिन क्रिएट कर जाओ, ये डिसिप्लिन क्रिएट कर जाओ, तो क्या उनको लाइफ टाइम पैसे के लिए कभी कोई डिपेंडेंसी रह जाएगी किसी चीज पे? ना, कभी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने उनकी मंथली इनकम कितनी बना दी? 1,73,000, 1,73,248 उनकी मंथली इनकम बना दी। अगर बच्चे आगे कमाई हुए तो अच्छे हुए, तो 1,73,000 बैंक के मैनेजर की सैलरी से भी ज्यादा है ये। बैंक के मैनेजर से भी ज्यादा का अमाउंट है ये 1,73,000। अगर आपने ये वाला काम उनके लिए कर दिया और बच्चे लायक हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो पेरेंट्स कर गया उनको चलने दो, तो चलने दो, तो ये वेल्थ जनरेट होनी शुरू हो गई आपकी। तो 1 करोड़ मतलब 12 करोड़ रुपए की वेल्थ और जनरेट हो जाएगी उसके बाद, अगले कितने सालों में? अगले 25 सालों में। आप कहते हो कि चलने दो, इसको चलने दो। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं कहानी के अंदर। ट्विस्ट ये लेके आते हैं कि आप कहते हो कि देखो जुम्मन, ऐसा है कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ,
मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं अपना काम चला रहा हूँ, तो अब सारा काम ही थोड़ी करता रहूंगा। मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जिसके द्वारा मैं बड़े इजीली ना एक समय तक काम करूं, उसके बाद मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने कहा टारगेट बताओ। आपने कहा कि 1 लाख रुपए मंथली नॉर्मली आना शुरू हो जाए, कैलकुलेटर दे दो। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, 1 लाख चाहिए तो उसके लिए 40,000 से बात बनती है क्या? 40 में 1 38 आ जाता है। नहीं, और कम कर लो, 30,000 रुपये कर लो। 30,000 रुपये के अंदर कितना आ गया? 1,03,000। ये तो अब आपने कहा कि इसका समय 25 तो बहुत ज्यादा है। अगर ये समय होता है 15 साल का, 15 कर लो भी, 45,000 रुपये। इसको हम करते हैं 50,000 रुपये। तो आपने 50,000 15 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो हर महीने 72,000 रुपये तो आपके अपनी इनकम, जिसे कहते हैं ना, जो अपनी पेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं। ये ना मैं आपको इतनी मिनिमम साइज की फिगर्स बता रहा हूँ, इतनी मिनिमम साइज की फिगर बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज डेवलप करने के लिए कि भाई आपकी ना ये मंथली वाली हैबिट स्टार्ट हो जाए। आप जो जो सैलरी में से एफएफआई के अंदर डाल नहीं रहे ना पैसे अभी तक, वो डालना शुरू कर दे। उसके साथ में कोई ना कोई रीजन एसोसिएट कर दे। अब ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन का मतलब ये है कि अब 72,705 रुपए जनरेट करने वाली आपने मशीन इंस्टॉल कर दी। अब उस मशीन को इंस्टॉल होने दो। अगर आप विड्रा कर लोगे पैसे को तो कोई बात नहीं, नहीं विड्रा करोगे तो ये पैसे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैं आपको एक बेस्ट केस सिनेरियो दिखाता हूँ। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहे और चाइल्ड ने अगले 15 साल तक और इन्वेस्ट करता चला गया। उसको क्या चलने दो, बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसके बाद लाइफ एंजॉय करेंगे। अब बच्चे की साल कितने की? 40 साल की एज है। आपका बच्चा 40 साल की एज का है और आप जो है 50,000 कर रहे हो। तो अब देखो क्या सिनेरियो निकल के आता है। 50,000 रुपये, 25, 15, सिनेरियो है ना, कोई भी बना लो, किसी भी चीज से सिलेक्ट कर दो। जब बेटे ने बेटी ने कॉलेज किया और जॉब के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए या जो भी लाइफ में करना है उसने, जो उसकी मर्जी है वो करना है, तो आपने 5,52,847 रुपये, 5,52,847 रुपये का इंतजाम कर दिया। अब तो हो गया। अच्छा, इन्फ्लेशन का क्या होगा? महंगाई बढ़ रही है। आज अगर 50,000 रुपये की कुछ वैल्यू है, उस समय तो 5,50,000 के बराबर होगा। वट एवर, वट एवर, आप करो कैलकुलेशन। आपने जैसे डिस्काउंट करना है वैसे डिस्काउंट करो। लेकिन इस बात से हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? इस बात से हम डिनाई कर सकते हैं कि जब हमने अपने सेविंग अकाउंट में पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठवें महीने एक इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट डाली और हमारे पास 3 लाख रुपए अवेलेबल है और उसको उठा के आरडी में डाल दिया, तो आपका तो मेन काम क्या था? आपका होगा ना सिर्फ पहले 6 महीने दर्द होना है। ये पहले मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ से बता रहा हूँ। 6 महीने में आपने कोई काम किया, वो काम करके फिर भूल गए, फिर भूल जाओ उसको, भूल जाओ, मस्त हो जाओ, भूल गए आप। उसके बाद इसी अकाउंट के अंदर आपने क्या लगा दी? रिकरिंग डिपॉजिट लगा दिया। रिकरिंग डिपॉजिट लगा के अब आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आपने अपनी बिजनेस में और लाइफ में सिस्टम लगा रखा है 6 जार टेक्नोलॉजी का। 6 जार टेक्नोलॉजी के द्वारा एक पर्टिकुलर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाता है। उसमें से वन ऑफ द टूल है ये आरडी, वन ऑफ द टूल है। यानी कि यहाँ पर आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। अगर 3 4 5 महीने भूल भी जाओगे उसमें पैसा डालना किसी वजह से, तो भी आपने जो 3 लाख रुपए का वहां पर खटा बना रखा था, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता चला जाएगा। अचानक से जब बच्चे बड़े होंगे या आपका टाइम आएगा, तो आपको पता लगेगा कि अरे वाह, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। क्योंकि ये आपकी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ये आपकी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। क्योंकि आप तो पक्के बिजनेस ओनर हो और आपने क्या करना है, जब फिक्स डिपॉजिट पड़ी हुई है 6,63,63 लाख रुपए की, आपने इसके अगेंस्ट भी ओडी लेके बिजनेस में लगा लेना है, क्योंकि आप तो धुरंधर हो।
आप तो धुरंधर हो, चैंपियन हो, आपने बोला चल भाई उसको करा के ये ऑर्डर ले, ये ऑर्डर ले, उसको ऐसे बैकअप में इस्तेमाल करते हो, वहां से बिजनेस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। मुझे पता आप करोगे, पता नहीं करोगे नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सारा का सारा एस्पेक्ट वहां से निकल कर आने वाला है। अच्छा, तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये सारे पैसे एज इट इज थोड़ी होंगे, इसके अंदर तो और बड़ी सारी चीजें होंगी। इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स अगर आपका मान लीजिए 30% लग गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे 10% लिखा है, तो इफेक्टिव रेट 7% ही आएगा। तो ठीक है जी, 7% आएगा इफेक्टिव रेट, तो आपका 2,36,000 मंथली आना शुरू हो जाएगा। आपने कहा कि नहीं नहीं, 6% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा 30% का, तो ये हमारा तो 4.2% ही आएगा मेरा, 4.2% आएगा। खेलते रहो खेलते रहो, 4.2% आएगा, तो मेरा तो 92,000 ही पर मंथ आ पाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे 10,000 रुपये भी आ रहे हैं ना आपके 10,000 रुपये भी आ रहे हैं, वो भी ज्यादा है वो भी बहुत है। तो मैंने सारा काटा पीटी कर दी। मैंने जो है, एक तो बिल्कुल मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 6%, उसके ऊपर भी 30% दे दिया, तो भी आपके पास 92,000 पर मंथ इनकम स्टार्ट हो चुकी है। आपने 1.5 करोड़ रुपए लगाया था, 5 करोड़ रुपए हो गए हैं, 3,43,00,000 रुपए तब भी आपके पास आ गए हैं। ये कहाँ से आ गए हैं? कंपाउंडिंग के द्वारा आ गए हैं। तो आपने कहा इतना लंबा नहीं चलना, मुझे कम चलना है, कम चलो, 10 साल चलो, उसके बाद बच्चे कहते हैं कुछ नहीं कर रहे, तो भी 26,000 रुपए की इनकम आपके पास आनी शुरू हो गई। ये तो एक ऐसी हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गई है जिसने आपकी लाइफ को इशारा किया, एक्टिवेट किया, अर्लियर इज द बेटर, अर्लियर इज द बेटर। वो जानते हो, मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो अपना 6 जार टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, तो पता क्या कर रहे हैं आप सुन के हैरान रह जाओगे। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो उठा कर ना, 2-3 लोगों को तो आप जानते भी हो, उन्होंने तो क्या किया है, उन्होंने क्या किया, जब वो एक काम करते हैं यार, ये ऐसे ना हमने उठा के ना एक बार के लिए जोर लगा दिया, 5 लाख रुपए रखे महीने के साइड में निकालेंगे, 5 लाख रुपए महीने के साइड पे करेंगे, और लगेंगे हम तुम्हारे साथ मिलके, और अपने साथ मिलके खुद करेंगे, सर्च करेंगे। मैं उसको ना एक रेड डायरी का कंसेप्ट देता हूँ, एक रेड डायरी का कंसेप्ट देता हूँ। रेड डायरी यानी कि एवरी सैटरडे आपने लंच के बाद या सुबह या शाम को जो भी समय रहे, हर शनिवार को आपकी डायरी खुलेगी। इसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करोगे, आइडियाज लिखोगे, प्लान लिखोगे कि मेरी नेटवर्क कितनी है, प्लान कितना है, वर्किंग कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब उसको री इन्वेस्ट करेंगे। सबसे सेफेस्ट क्या है आपका? सबसे सेफेस्ट आपका सेविंग है, आरडी है, फिक्स डिपॉजिट है। उसके आगे बढ़ो, म्यूचुअल फंड भी है, शेयर्स भी है, प्रॉपर्टी भी है, डेरिवेटिव भी है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, प्रॉपर्टी की डील्स आती रहती हैं। तो पैसिव इनकम में पूरी की पूरी दुनिया है, पूरी की पूरी दुनिया। अब उस दुनिया को देखेगा कौन, आएगा कौन? उस दुनिया में वही आएगा जिसने अपना कैपिटल बेस तैयार करना शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन बनाने के लिए। जहां पर देखो उस बंदे ने क्या किया, 5 लाख रुपए के हिसाब से साइड पे अपनी सिस्टम लगा दिया, ठीक है। विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर उसको 8,53,521 का पैसा मंथली आना शुरू हो गया है। अगर वो उसको आगे इन्वेस्ट करेगा और उसको पड़ा रहने देगा वहां पे, तो उसके पैसे बन जाने हैं 46 करोड़ रुपए कुल मिला के, वो साइड में पड़े हुए हैं। इसके अगेंस्ट में, एफडी के अगेंस्ट में ओडी लेके शेयर मार्केट में कर रहा है, मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत रिस्की काम है। मैं तो कहता हूँ चलने दो धीरे धीरे, ऐसे ही चलने दो। वो डिपेंड करता है आप किस किस लेवल के ऊपर प्ले करोगे, बट मैं आपको प्ले करने के लिए वन हैबिट दे रहा हूँ। वन हैबिट क्या कर दी आपने, कि अब बहुत ही सिंपल चलते हैं, बहुत ही सिंपल चलते हैं, कि शुरुआत कहीं से भी कर लो। शुरुआत चाहे 5,000 रुपए से कर लो, हाँ जी, शुरुआत चाहे आप 10,000 रुपए से कर लो, शुरुआत चाहे आप 20,000 रुपए से कर लो। अरे कहीं से तो शुरुआत करो, कुछ तो करो, कहीं तो लगो, मतलब कुछ तो बना दो कुछ तो बना दो। तो जब आपने बनाना शुरू किया, तो मुझे मालूम है कि जिस किसी ने भी अपनी लाइफ के अंदर ऑटोमेटेड मशीन में इंस्टॉल कर दी। अब ये मैंने कैलकुलेटर क्यों दिया आपको? आपको जानते हो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैंने आपके लिए बनाकर दिया। रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर मैंने फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला है यहाँ पे? यहाँ पर है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला। यानी कि अगर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इस तरीके से जाएगी, तो क्या निकल कर आएगा? ओके। और फिक्स डिपॉजिट यानी कि ये पैसा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इसके ऊपर भी हमने फार्मूला लगा दिया, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। और ये पैसे कहाँ चले गए? मंथली सेविंग इधर चले गए।
तो ये अब जो इसने जनरेट किया आगे दे दिया, आगे सेम बेसिस के ऊपर आपका इन्वेस्ट होता रहा। अब आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आपकी मशीन पैसे डाल रही है, जो मशीन पैसे डाल रही है तो वो पैसे उसी रिकरिंग डिपॉजिट के ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर रही है और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है। तो पहले को और दूसरे को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाता है। तो 8 करोड़ रुपए हमने कितना लगाया, 15 लाख रुपए, बन कितने गए, 8 करोड़ रुपए। ये आपकी आंखों के चक्षु खोलने के लिए था। किस बात को लेके कि भैया कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, लगाए तो 15 ही हैं। ये 7 करोड़ 85 लाख रुपए किसने दे दिए, ये 8 करोड़ कैसे हो गया। यानी कि आपने कहा ये तो बहुत लंबे टाइम में ऐसा होता है। मैं भी तो वही कह रहा हूं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग रन के अंदर काम करती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग रन के अंदर काम करती है। अब आप इस इक्वेशन को समझ गए। यानी कि वारेन बफेट की लाइफ को देखो, वारेन बफेट की लाइफ का जो सबसे दुनिया का बड़ा इन्वेस्टर है वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करता है। उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों के शेयर करने शुरू किए, अपनी कैपिटल थोड़ी बड़ी, कैपिटल बड़ी, कैपिटल बड़ी, कैपिटल बड़ी। अब पिछले 3 सालों 5 सालों में जितना इनका डबल ट्रिपल ट्रिपल हुआ है वो एक तरफ और सारी जिंदगी एक तरफ। यानी कि ये कंपाउंडिंग की जो रेखा है वो आपको उस लेवल के ऊपर काम करना शुरू कर दी है। तो एज ए कैश फ्लो कोच जो आज मैं आपको ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ, अवेयर करा रहा हूँ, वो क्यों करा रहा हूँ, वो इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारा पक्के वाला मैकेनिज्म, हमारी सैटरडे के सैटरडे डायरी जो देखने वाली आपने बनाई है कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी की डील चल रही है, कहाँ मेरी एफडी में पैसे इन्वेस्टेड हैं, मेरे पीपीएफ में कितने हैं। जैसे आपने इनकम टैक्स के चक्कर में 1.5 लाख रुपए हर साल कराए तो हो गया ना 1.5 करोड़ रुपए वहां पर भी पीपीएफ में पड़ा पड़ा 20 साल के अंदर। कैसे हो गया, अगर हम कॉन्शियसली करते तो नहीं कर पाते, क्योंकि मनी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा लगी ही रहती है हर समय के ऊपर। तो ऑटोमेटेड मशीन के ऊपर अब आपके पास एक मंथली फ्लो आ रहा है, जो मंथली फ्लो आ रहा है अब आप चाहे उसको री इन्वेस्ट करो चाहे उसको करो। अब अल्टीमेटली अपने एक्टिव इनकम के ईयर्स के अंदर कुछ लोग जो है बच्चों से रिलेट नहीं करना चाहते, वो खुद ही बच्चे हैं या अभी उनकी एज सिर्फ 30 से 50 के बीच में है, तो आज शुरू कर दो। 50 लाख 50 साल वाले लोग तो अब क्या कर रहे हैं, अपनी 10 लाख रुपए महीने की वो लगा रहे हैं, उन्होंने बड़ा कुछ कर रखा है। अब उस प्लानिंग के हिसाब से रेडी डायरी कंसेप्ट के हिसाब से वो चल रहे हैं। किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख। हमारे तो गुरु जी हैं वो तो छाप रहे हैं, वो तो कर रहे हैं जबरदस्त, मंथली उनको समझ आ गई है कंपाउंडिंग का, और पड़ा रहता है। कभी शेयर मार्केट जब नीचे जाती है तो उस समय वहां पैसे डाइवर्ट कर देते हैं, ऊपर आती है तो वापस खींच लेते हैं। तो लाइक दैट तो बड़ी सारी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वो एडवांस स्टडी के अंदर करेंगे, एडवांस स्टडी के अंदर करेंगे। आज के सेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना। आप बोलोगे देखो प्रैक्टिकल बताओ यार, नहीं समझ आ रहा, थ्योरेटिकल नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, आ जाओ प्रैक्टिकल समझो। प्रैक्टिकल आपसे लाइव शेयरिंग बताता हूँ मैं आपको। लाइव शेयरिंग सबसे पहले बताता हूँ अपनी 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 मदर की, माई मदर। ये ध्यान से देखना जरा, ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है माई मदर, रियल लाइफ। प्याली, डालडा का डब्बा, पोस्ट ऑफिस। क्या सीक्रेट है इसके अंदर, ये प्याली क्या है, ये डालडा का डब्बा क्या है, ये पोस्ट ऑफिस क्या है। अब देखो सेविंग हैबिट और वेल्थ जनरेशन की टेक्निक यहां से सीखेंगे। क्या हो रहा है मेरी मदर ने एक प्याली रखी होती है किचन के अंदर। ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब मैं छोटा सा हूँ, 2-3 साल का, 4 साल का। हमारे किचन में हमेशा एक प्याली, कोली प्याली होती है, एक कटोरी, एक कटोरी, कटोरी होती है, थोड़ी ऊंची सी कटोरी थी। उसके अंदर हमेशा 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का, सिक्के, 100 रुपए का, ऐसे करके प्याली हमेशा हमारी किचन में पड़ी रहती है। वो किस लिए पड़ी रहती है, क्योंकि अब मान लीजिए बाहर कोई सब्जी वाला आ गया तो सब्जी खरीदनी है, तो 10 रुपए लिए, टिंडे टमाटर जो लेना है ले लिए, मेरी सिस्टर ने ले लिए, मेरे ब्रदर ने ले लिए, किसी ने भी ले लिए, जो भी घर में बड़ा है। मम्मी कई तरह के काम कर रही है, कभी पड़ोस में गए हैं, कभी घर में है, कभी बाहर है, कभी छत पे हैं, तो ऊपर से आवाज मारी कि हाँ भाई नाम लेके बोला कि जरा सब्जी ले लो। अब ये छोटी सी कटोरी ना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है।
बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर बड़ी बरकत है। अब बच्चों ने क्या किया कि बाहर से जो सामान खरीदा, ला के रसोई में रखा और जितने पैसे बचे उसी के अंदर डाल दिए। या मेरी मदर ने खुद कहीं दुकान पे जाना है, घर में कोई आ गया, तो चाय लानी, बिस्कुट लाने, कुछ लाना है, तो उनको पता प्याली में पैसे पड़े हैं, फटाक से वहाँ से ₹5 उठाए, बिस्कुट का पैकेट लिया और ₹4 का आया पार्ले जी, ₹1 वापस उसके अंदर डाल दिया। तो ये एक बरकत वाली जगह हो गई प्याली। इसका मतलब है कि हम जो कमाई करते हैं और अपने डे टू डे के रिकरिंग खर्चे के लिए एक अलग से जगह बना दें। एक अलग से जगह बना लें कि रिकरिंग खर्चा वहीं से करना है, तो वो हो गई प्याली। तो घर का खर्चा उन्होंने वैसे मैनेज किया। अब जो उसके ऊपर के सरप्लस पैसे होते हैं, बरकत कहाँ से आती है? वो पैसे हमारे पास एक पीले रंग का डालडा का डब्बा है, उसका ढक्कन खोला, चल पैसे उसके अंदर, ढक्कन बंद। इसका मतलब है डे टू डे के पैसे कहाँ पर हैं? प्याली के अंदर। और थोड़े से पैसे ज़्यादा आते हैं, फादर ने पकड़ाए पैसे, ये पकड़ लो, घर में आए हैं पैसे, अब क्या करेंगे? जो पैसे आएँगे, चल भैया डालडा के डब्बे के अंदर, तो वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब पैसे डालडा के डब्बे में इकट्ठे हो जाते हैं, अगर अगर डे टू डे के लिए चाहिए तो डालडा के डब्बे में से थोड़े से पैसे निकाल के प्याली में डाल दिए, डे टू डे मैनेज करने के लिए, बाकी पैसे इसके अंदर। अब मंथ एंड पे देखा कि पैसे कितने बच गए हैं डालडा के डब्बे में, कैश कितने बच गए हैं, उसको उठा के पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल दिया, सेविंग अकाउंट के अंदर। जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिया और वहां उस सेविंग अकाउंट में पैसे डलते जा रहे हैं। थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए 1-2-3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर। अब उस वाले सेविंग अकाउंट के साथ में क्या लगा दी? पोस्ट ऑफिस के अंदर आरडी लगा दी, रिकरिंग डिपॉजिट। सर ये ऐसी परमात्मा की कृपा है कि प्याली में इतनी बरकत है कि कभी पैसे ही नहीं खत्म होते। हाँ जी, ये कारों का खजाना बन जाता है। डालडा का डब्बा भरा ही रहता है। अब डालडा के डब्बे से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसे चलते चले जा रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड के अंदर, सुनो क्या बात है, बैक ऑफ द माइंड के अंदर कोई चिंता ही नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमें लगता है ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, डे टू डे खर्चा करना होता है। तो मैंने तो कइयों को देखा है, अगर थोड़ा सा भी खर्चा करना होता है, वो जा रहे होते हैं एटीएम निकालने के लिए, गए, कार्ड निकाला, एटीएम में पैसे डाले और एटीएम में देखा पैसे ही नहीं है, वो सारे ट्रांसफर किए हुए थे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वो इंस्टॉलमेंट निकल गई थी, उसमें 700-800 रुपए पड़े हुए हैं। हाँ जी, और घर में पैसे है नहीं, किसी ने मांग लिए, चिंता कर रहे हैं, चलो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दिया, पता नहीं किस किस चीज के लिए अप्लाई कर दिया, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, और दिमाग के अंदर परमानेंट मैनिफेस्टेशन चली गई है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट किया, लिमिटेड इनकम के अंदर हमने एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया कि सेविंग अकाउंट के अंदर कम से कम 6 महीने के बराबर के पैसे तो फ्रीली पड़े रहने चाहिए। घर के अंदर भी अलमारी में या डालडा के डब्बे में पैसे पड़े हुए हैं, प्याली में भी पड़े हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में भी पड़े हुए हैं। ये एक वे आउट है लाइफ को मैनेज करने वाला। और जब ये एक्यूमुलेट हुआ तो दे दनादन इसमें से निकलती हैं एफडियां, दे एफडी पे एफडी, दे एफडी पे एफडी। ओके, चलो आगे बढ़ो। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने क्या किया, जब मैं बचपन से ही ये चीज़ देख रहा हूँ कि यार ये चीज़ तो बड़ी सही है, तो मेरे पेरेंट्स ने तो इनकलकेट कर दिया सेविंग की हैबिट को मेरे अंदर, तो मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया। क्या मनी इज़ अ नंबर गेम इज़ अ नंबर गेम। तो मैंने क्या किया, अब जैसे ही मैं सीए बना, तो उस समय तो बड़ा जोशम-जोश था। मैंने कहा अब तो छा जाएँगे, खा जाएँगे और क्या कर देंगे शेयर मार्केट को, हम तो धुरंधर हैं। क्योंकि सीए करने के बाद एक ऐसी गुप्त चीज़ों का पता लग जाता है, कंपनी की इनसाइडर, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इनसाइडर, आउटसाइडर, विद इन दैट बाकी वो बड़ा कुछ उसके बारे में होता है। डेरिवेटिव, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, हेजिंग, सारा का सारा पता लग जाता है। पता लगने के बाद फिर मैंने खटक करके जो है सीए बनते सार ही शेयर्स के अंदर डील करना शुरू किया। लेकिन आपको पता है वो मोह माया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने कहा ठीक है यार, म्यूचुअल फंड ही चलने दो। तो वो भी कभी चढ़ जाता है, कभी नहीं जाता है। अल्टीमेटली कहाँ पर आ गया, मंथली आरडी के अंदर आ गया। मंथली आरडी से हमने क्या किया, मंथली आरडी से क्या किया, हालांकि मेरी वाली सेविंग तो मेरे बचपन से ही चल रही थी, वहां पर एक वेल्थ क्रिएटेड है, मेरी वाली सेविंग बचपन से चल रही है। उसके बाद थोड़े से मैंने हाथ आजमाए शेयर्स के अंदर, आज भी आजमाता हूँ, आज भी चल रहा है, बाबा की बहुत कृपा है। तो सब टाइमिंग का पता लग गया ना, कितने साल तो हो गए हैं, टाइमिंग का पता लग गया। पहले तो जोश था, 21 साल की एज में जोश था, 42 साल की एज में होश है। जोश और होश का कॉम्बिनेशन हो गया है। शेयर तब भी करता था, शेयर अब भी करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि ये थर्ड आइटम है ना, मंथली आरडी, ये इसके बराबर की कोई पावर है नहीं किसी के अंदर।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना इसके अंदर। अब इससे पॉसिबल क्या हुआ कि जब ये मंथली आरडी से पैसे जा रहे थे तो थोड़ा सा टाइम हुआ सीए की प्रैक्टिस करते करते करते, और यहाँ से मैंने क्या कर रखा था, म्यूचुअल फंड की सिप लगा रखी थी, म्यूचुअल फंड की सिप लगा रखी थी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज लग जाता उसके अंदर, तो वहां पर पैसे इकट्ठे थे। जिस ऑफिस के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ उसके साथ वाला ऑफिस 217 में मैं हूँ, 216 वाला, जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे अपना 217 डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाला, वो साथ वाला 216, 216 के पैसे कहाँ से आए थे बताओ? 216 के पैसे यहाँ से आए थे, ये आए थे। वो जो धीरे 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 पैसे इकट्ठे हो रहे थे, साथ वाला ऑफिस था, डील किया, बयाना करके चल अंदर हो गया ऑफिस, ऑफिस हो गया। अब समझ आ गई, अब रेंटल की कहानी समझ आ गई, अब ऑफिस खरीदो, रेंटल पे कन्वर्ट करो पैसिव इनकम, अब समझ में आ गया। अब रियल एस्टेट के टुवर्ड्स एक पैशन क्रिएट हो गया, यार ये तो बड़ी सही चीज है, जो पहला ऑफिस है उस ऑफिस के अगेंस्ट लो लोन, और खरीदो दूसरा ऑफिस, और दूसरे ऑफिस से जो किराया आ रहा है और उससे जो इसकी लोन की इंस्टॉलमेंट जा रही है उसको जाने दो, जाने दो। तो थोड़े टाइम के अंदर 2 ऑफिस हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। तो ये रियल एस्टेट के टुवर्ड्स एक लव डेवलप हो गया। लेकिन वो वाली जो आरडी थी वो चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। इसका मतलब ये है कि एक पाइपलाइन ऑटोमेटेड कंसेप्ट के अंदर है और वेल्थ क्रिएट हो रही है। बीच में खुले गफे आते हैं, कभी कोई डील आ जाती है, कभी कोई कुछ आ जाता है, कभी कोई कुछ आ जाता है, करते करते करते, लेकिन सोर्स पे क्या है? सोर्स पे क्या है समझो, सोर्स पे है ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन, यानी कि ये जो हैबिट डेवलप कर दी, क्यों लगाई है मैंने ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन? सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आपके अंदर एक फिक्स अमाउंट, कितना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जाने के लिए तत्पर हो जाए। अब उस अकाउंट के साथ में रिकरिंग डिपॉजिट लग जाए, आप रिकरिंग डिपॉजिट बोल लो या एसिप बोल लो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोल लो, वो लग जाए। जब वो लग गया, वो लगने के बाद अब आपने पंख दे दिए हैं, किसको? पंख दे दिए हैं आपने कंपाउंडिंग को। किसको दे दिए पंख? कंपाउंडिंग को दे दिए। कर दो। जब आपने उसको पंख लगा दिए कंपाउंडिंग के, तो अब आपको देखो 55,285 रुपए हर महीने मिल रहे होंगे, तो क्या दिक्कत है? नहीं तो 66 लाख रुपए का तो फंड है ही है। अब बढ़ाओ ना इसको, कौन मना कर रहा है इसको बढ़ाने के लिए? इसको बढ़ाओ और दिमाग लगाओ। अच्छा, अब आप कहोगे अच्छा 80 करोड़ रुपए जगमोहन, 80 करोड़ रुपए है यहाँ पर तुमने मतलब 6 करोड़ रुपए यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, वेरी गुड। तो आप कह रहे हो कि इससे बात बन जाएगी? मैं बोलूँ शुरुआत हो जाएगी। ऑटोमेटेड मशीन लग गई आपके यहाँ पे, शुरुआत हो गई। अब आपने क्या किया? अपनी नेट वर्थ की प्लानिंग के हिसाब से, अभी तक तो क्या था? बिजनेस 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 बिजनेस, सुबह बिजनेस, शाम को बिजनेस। और बिजनेस पता क्या करता है? पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। बिजनेस जो है वो पैसे ही मांगता रहता है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करना है तो पैसे चाहिए, कोलैबोरेशन करनी है तो पैसे चाहिए, एक्सपेंड करना है, मशीनें खरीदनी है, पैसे चाहिए। हम पीछे मुड़ के देखते हैं, इसका मतलब है कि मेरे साथ ना कम से कम 100+ लोगों ने, जिनके साथ मैंने पर्सनली बैठ के जरा पर्सनल विचारधारा की है ना, बैठ के एकदम 100 से ज्यादा लोग तो लिटरली रो रहे थे मेरे सामने, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आंखों में आंसू देखे उनके। कहते यार सारी जिंदगी ना काम ही करते रहे, काम ही करते रहे, जोड़ा कुछ नहीं, जोड़ा कुछ नहीं, जो आया सब बिजनेस में लगा दिया, जो आया बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। एक तो पीरागढ़ी में बिजनेस ओनर है, सारी जिंदगी लगा दी उन्होंने, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी। और एक बार ऐसा हुआ कि जब किसी ने कहा, बच्चे की शादी के टाइम की बात है, तो देखा पैसे कोई नहीं, क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, सारे बिजनेस के थे। और जिस बिजनेस के अंदर थे, उस बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गई। गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज होते सार ही चलता चलाता बिजनेस व्रुम, रातों रात खत्म हो गया। गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा आया रेगुलेशन के अंदर कि वो जो काम कर रहे थे अब वो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा चेंज हो गया, तो सारे लोगों को अपनी इंडस्ट्रियल इनपुट चेंज करनी पड़ी। ओहो, ऐसा तो मैंने ना बहुतों के साथ होते हुए देखा है, बहुतों के साथ। बिजनेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। देखो क्या बोला मैंने आपको, इस ना इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जरा अच्छे से समझ लो, पकड़ लो, देख लो। पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था कि जब मैंने आपको अपनी मदर की रियल लाइफ हैबिट बताई, तो उससे आपको क्या पता लगा?
उससे आपको ये पता लगा कि जिंदगी के अंदर प्याली भी चाहिए, डालडा का डब्बा भी चाहिए और पोस्ट ऑफिस भी चाहिए। नहीं, इससे ये पता लगा कि बेसिकली डे टू डे के खर्चों को मैनेज करने के लिए प्याली इजिकल टू नेसेसिटी अकाउंट है हमारा, वहां पर पैसे पड़े हैं, खर्चे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डालडा का डब्बा का मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, उसके अंदर पहले पैसे इकट्ठे होते हैं, वहां से फिर आगे आप चाहे पोस्ट ऑफिस में करो अपने रिस्क एपिटाइजर के हिसाब से। देखो किसी का रिस्क एपिटाइजर क्या है, पोस्ट ऑफिस, किसी का रिस्क एपिटाइजर है बैंकों के अंदर करना। बाकी देखो जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट करोगे तो कैसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करो, मैं तो कहता हूँ आप चाहे शेयर मार्केट में चले जाओ, चाहे आप पेंटिंग खरीदो, चाहे आप करेंसी खरीदो, वट एवर यू वांट टू डू, बट देयर यू नीड टू डू। तो जो मैंने आपको अपना एस्पेक्ट बताया ना, वो बड़ा ही सिंपल है। वो बड़ा ही सिंपल है कि व्हेन यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव एंड एडवेंचरस हो और सब चीजों को हाथ आजमाना चाहते हो तो आजमाते रहो। एट द एंड ऑफ द डे मनी के एरिया में काम करना होगा ना, मनी के एरिया में काम करना होगा। मनी के एरिया में काम करना ही इंस्टॉलेशन होता है ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन का। तो मनी मेकिंग मशीन की शुरुआत कहाँ से होती है? मनी मेकिंग मशीन की शुरुआत यहां से होती है मेरे दोस्तों, कि जब आप अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करते हो। और वो हैबिट कौन सी है? वो हैबिट आपकी सफलता तब मानी जाएगी जब आपने कोई 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, लाख रुपए की, जो भी आपको लगता है, एक फिक्स अमाउंट आपने अपने किसी प्यारे बच्चे के लिए या अपने जो भी आपको लगता है अपने लिए कर लो, अपनी वाइफ के लिए कर लो, तो बच्चों के लिए कर लो, कुछ भी कर लो, किसी के नाम के ऊपर जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो तो ही चलेगी ये, वरना रोज तोड़वा दोगे आप इसको पकड़ के। तो वो करा के आप उसको साइड पे कर दो। जो यहाँ से वेल्थ क्रिएट होनी है ना, सबने खुश हो जाना है कि हम ना बड़े अमीर हैं, हमारे पिताजी तो ऐसा काम कर गए हैं कि हमें तो 5.5 लाख रुपए की मंथली इनकम आती है जी। बाकी हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है। बच्चे जो हैं वो आपके लायक होंगे तो इसको 50 लाख बना देंगे, 5 करोड़ बना देंगे, 50 करोड़ बना देंगे, 500 करोड़ बना देंगे, 5,000 करोड़ बना देंगे, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम रोटी तो आती रहेगी। अब देखो लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान तो ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गई। सभी ने मुझे कहा कि देखो जगमोहन, सैलरियां देनी है, फैक्ट्री के पैसे निकलने हैं, उसके बाद घर में ना मैं वाइफ को ये भी नहीं बता पा रहा, जगमोहन मैं घर को वाइफ में ये भी नहीं बता पा रहा कि 2 महीने का लॉकडाउन है और राशन के पैसे भी नहीं है। तो जबकि कहने को रखी है गड्डियां बड़ी बड़ी और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हुआ क्या, सारा ओडी, सीसी, टर्म लोन, उधर से पैसे आने बंद हो गए। घर में कुछ पैसा रखा नहीं था, सारा बैंकों में था। बैंकों में 20% लिमिट के बाद वो सीलिंग लग गई। और स्टॉक ना दिखाने की वजह से, डेटर्स ना दिखाने की वजह से बैंकों ने डीपी कर दी कम, वहां से डीपी कम हुई तो एक मोटी ईएमआई निकल गई कार की पहले, फिर दूसरी ईएमआई निकल गई, फिर घर की तीसरी ईएमआई निकल गई, हो गया ठन ठन गोपाल। और आंखों में ना लिटरली मैंने लाल रंग के आंसू निकलते हुए देखे हैं। लाल रंग के क्यों देखे? क्योंकि आंखों की पुतलियां होती है चिट्टी, और जब वो टेंशन होती है तो आंखों के पीछे की जो हिस्सा होता है वो जाता है लाल, मतलब चिट्टा होता है वो लाल हो जाता है। और जब उसके अंदर आंसू होता है, जब वहां से आप देखते हो ना तो लाल खून वाले आंसू नजर आते हैं आपको। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं की। सोचो अगर हमने आरडी और एफडी वाला सिस्टम पीछे ये रखा होता तो कम से कम घर में खाना तो बड़ा जबरदस्त आता है ना, जबरदस्त आता है, बढ़िया से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन चले महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, तो ये प्रॉब्लम किस चीज की है? उनकी इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है उनको किसी ने बताया ही नहीं। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन भी इंस्टॉल करनी होती है, यानी कि सेविंग हैबिट भी करनी होती है। बताइए नहीं। मैं कहता हूं आज ना अपने बच्चों के साथ बैठना जरा, बच्चों के अलावा ना एक बार आप अपने ऑफिस के टीम मेंबर के साथ में बैठना, अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज के साथ में। सर आपकी एज तो हो गई है 40 साल, 50 साल, 60 साल, जिसकी हो गई है, जो यंग है वो तो अच्छी बात है। आज के बच्चों की हैबिट देखो, हैबिट देखो आज के बच्चों की। मैं तो बहुत क्लोजली काम करता हूँ। जो भी 18 साल से बड़ा होके 21 साल की तरफ बढ़ता आगे चलता है ना, जॉब कर रहा है। पता क्यों जॉब कर रहा है? क्यों जॉब कर रहा है? ताकि अच्छा मोबाइल ले ले। जॉब कर रहा है, थोड़े से पैसे जुड़े, खड़क बढ़िया वाला मोबाइल ले लिया एप्पल का, 1 लाख वाला। उससे नीचे को बात नहीं बनती ना। उसके बाद थोड़े से पैसे आए, चलो यहाँ खर्च दो, और ये कॉस्मेटिक करा लो, ये लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक करा लो, ये बालों को कलरिंग करा लो, और ये जो है
ये मोबाइल खर्च दो, वो कर दो, सेविंग छोड़ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ये वाला करते 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 प्लस की जगह पूरे अमेरिकन बनते जा रहे हैं। अमेरिकन प्लीज डोंट माइंड। तो हो क्या रहा है कि जॉब कर ही इसलिए रहे हैं, अच्छा जितनी सैलरी आनी है ना उससे ज्यादा के खर्चे पहले से ही डिसाइडेड है कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो जाना है। सेविंग हैबिट नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब ऐसा कल्चर बन चुका है, ऐसा एस्पेक्ट बन चुका है, ये पूरी तरह से र्यून कर देगी, पूरी तरह से र्यून र्यून करते ना। फिर टेंशन, प्रेशर, फिर कहते हैं चल गोवा चलते हैं यार, वहां पे चिल आउट करके आते हैं, वहां दिमाग खराब होगा यार, वो क्रेडिट कार्ड है मार स्वाइप, फिर क्रेडिट कार्ड को स्वाइप मारा, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के बाद फिर गोवा की एयर टिकट बुक कराई, वहां चले गए, वहां पर भी चिल करके वापस आए। जब तक वापस आए तो क्रेडिट कार्ड का 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, सुन लो मेरी बात ध्यान से। उसने कहा कि भैया जो लोग तो कंपाउंडिंग की पावर को जान लेते हैं, ध्यान से पढ़ो, जो लोग तो कंपाउंडिंग की पावर को जान लेते हैं वो अर्न करते हैं, अर्न इट। जो डज नॉट नहीं करते वो पे इट। कौन पे कर रहे हैं? आज की यंग जनरेशन यही तो कर रही है, पे कर रही है। सब बैंकों से लोन ले रखे हैं, इसका मतलब है उनकी कंपाउंडिंग चल रही है, उल्टी उल्टी चल रही है, उल्टी। तो राजेश शुक्ला जी ने शुरू में बोल दिया था उल्टी चल रही है। इसका मतलब है, आपको नहीं लगता कि हमने अपने ऑफिस के एम्प्लॉई स्टाफ को इंकरेज करना चाहिए कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा कहीं ना कहीं आप सेविंग करके चलो, 500 रुपए से शुरू करो। सोचो जितनी जल्दी वो शुरू करेंगे कितनी बड़ी वेल्थ वो क्रिएट कर लेंगे। आज जितने की सैलरी नहीं उससे ज्यादा की उनको इंटरेस्ट इनकम आनी शुरू हो जाएगी, जिसने ये समझ लिया तो ये हैबिट डेवलप हो जाए, ये सबसे बड़ी भलाई का काम है। अपने एम्प्लॉइज के लिए आप इंकरेज करो, उनके लिए कोई ऑफिस की तरफ से कोई स्कीम निकाल दो। नहीं तो मेरे एक क्लाइंट तो ऐसे हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, वो तो कमाल ही है, वो तो भगवान की मूर्ति है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी सैलरी इतनी फाइनल हो गया, नेगोशिएट हो गया, लो आपकी सैलरी मैंने 1000 रुपए और बढ़ाई है, 1000 रुपए और बढ़ाई। वो कैसे? कहते ये 1000 रुपए ना सीधा तुम्हारे नाम के ऊपर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होंगे। कहते सर आप तो ग्रेट हो, वाह 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 वाह। उन्होंने पहले मन में सोच रखा था, अच्छा ये सैलरी हो गई, उसका 1000 रुपए उनका म्यूचुअल फंड के लिए हो गया। अब वो पर्सन ना कहता है कि चलो ठीक है, वो सर वाली तो सेविंग हो ही रही है, सर वाली तो सेविंग हो ही रही है, तो वो सेविंग ही उसकी शादी में काम आई। जब उसकी 12 साल बाद शादी हुई, उसने ज्वाइन किया था कोई 17 18 साल की एज में किया होगा, तो कोई 27 28 साल, 10 साल में शादी हो गई होगी। तो वो उसी वाली 1000 रुपए बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गई थी, वहां से उसकी पूरी की पूरी शादी, खर्चे हुए, जिंदगी चल रही है। कहते कि वो जो हो गया मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरी सैलरी कहाँ पे खर्च हो गई है। ये सबसे बड़ी भलाई का काम आप करने वाले हो अपने ऑफिस के टीम मेंबर के लिए, उनके अंदर ये हैबिट डेवलप कर दी। अगर आपने आज की यंग जनरेशन को संभाल लिया ना, इस तरह से संभाल लिया, मैं कहता हूं कि इंडिया को संभाल लिया आपने, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को संभाल लिया, इकोनॉमी को संभाल लिया आपने पूरा। आप भी समझ जाओ सबसे पहले, आप भी पैसे निकाल के अपने सेव करना शुरू कर दो, उनको भी सेव कराओ, सेव करवाने के बाद खेलो, बड़ा खेलो। वही सैटरडे वाला रेड डायरी वाला, हर सैटरडे को आधे घंटे अपनी पैसिव इनकम के ऊपर विचार करो, बातचीत करो। खाली एक्टिव इनकम नहीं करनी होती, इसका मतलब ये है कि खाली काम ही नहीं करते रहना, सुबह उठ के जॉगिंग भी करनी है, सिर्फ काम ही नहीं करते रहना, शाम को भी पार्क में वॉक कर लेना है, सिर्फ काम ही नहीं करते रहना, कोई आम सेब केला अमरूद काट के भी खा लेना है, कोई आराम से अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए कुछ वर्किंग भी कर लेनी है, कुछ फैमिली के साथ टाइम भी बिताना है, कुछ दोस्तों के साथ भी टाइम बिताना है, रात को सोने से पहले कोई किताब भी पढ़ लेनी है, वट जो भी आपको मालूम है। आप मेरा इशारा समझ गए, समझे कि नहीं समझे मेरा इशारा? मेरा इशारा समझ गए? ये हैबिट हमें डेवलप करके चलनी है कि हम उस मिथ में से बाहर आ जाएं, उस मिथ में से बाहर आ जाएं कि भैया ठीक है चल रहा है ना, मेरे बिजनेस में तो 42% की आरओआई है, जगमोहन का क्या मालूम, मेरे बिजनेस में 110% की आरओआई है, जगमोहन को क्या मालूम, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ करो जी करो, मल्टीप्लाई करो, बहुत बरकत हो आपके बिजनेस के अंदर, सारे ब्रह्मांड की वैल्यूएशन आपको मिल जाए, आपकी कंपनी 10,000 करोड़ की हो जाए, वारेन बफेट आप आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करे कि सर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, सारा कुछ हो जाए। बट फिर भी मैं कहूंगा कि आपने अपने लिए और बच्चों के लिए क्या कर दिया, ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन लगा दी कि बिजनेस रहे ना रहे, एक्टिव इनकम रहे ना रहे, ये मेरी पैसिव इनकम तो रहेगी ही रहेगी। दैट इज द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, दैट इज द पॉइंट आई एम वेरी वेरी कमिटेड टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ। तो अब इसके ऊपर मैं एक एडवांस सेशन लेके आऊंगा। आज के सेशन के लिए क्या था
कि वो हम हैबिट को डेवलप कर दें, और रियल लाइफ स्टोरी के साथ में आपको बताया कि ये किस तरह से काम करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई टुडे सेशन? टुडे सेशन इज सो दैट यू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, बिजनेस एंड लाइफ। खाली बिजनेस नहीं लिखा, शुरू से है, शुरू से है, शुरू से। फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ, एंड लाइफ। तो आज मैंने लाइफ को कवर कर दिया विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। कैसे हुआ कंसिस्टेंट कैश फ्लो? आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे, बाद में कंसिस्टेंटली आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। तो ये है मिलेनियर और बिलियनियर का डिजाइन। तो जीएसए ऑनलाइन का लिंक आपके पास है ही है। तो जो लोग अभी भी जीएसए ऑनलाइन पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको मैं चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ। भाई जो लोग अभी भी जीएसए ऑनलाइन में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, www.jsaonline.in के ऊपर जाएंगे, क्लिक करो। अभी मैंने चैट बॉक्स भेजा, www.jsaonline पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से जेएसए ऑनलाइन खुल जाएगा। अब इसमें मैंने सारा बता रखा है कि जेएसए ऑनलाइन आपकी लाइफ को कैश रिच और प्रॉफिटेबल कैसे बनाता है। तो अब आप एक काम करो, अवेल 7 डे पे क्लिक कर दो। अवेल 7 डे पे क्लिक करके अपना नाम डालो, ईमेल डालो, मोबाइल डालो, कंपनी का नाम लिख के ज्वाइन 7 डे फ्री ट्रायल पे करो। मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, 1-to-1 सेशन मेरा भी करा देगी, मेरी टीम का करा देगी। तो जो जो चीजें चाहिए, जो जो फॉर्मेट चाहिए, जो जो वर्किंग चाहिए, सारी की सारी जीएससी ऑनलाइन में मिल जाएंगी। सुनील विप्लव जी ने कहा कि गुड मॉर्निंग जगमोहन जी, कैन वी हैव ए कॉपी ऑफ द ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन गूगल शीट? 100% यस। ये बस 1-1.5 घंटा दे दो मुझे, ये सारा कुछ आपका, ये देखो जीएसए ऑनलाइन के अंदर ही मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ही जब ये हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सारी सेव हो जाएगी, तो आप जब जीएससी ऑनलाइन के अंदर जाओगे, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से क्लिक करोगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से क्लिक करने के बाद जीएससी ऑनलाइन के सेशन के ऊपर आप देखोगे, यहाँ पर पहला पेज तो है होम पेज। होम पेज के ऊपर आपको चीजें मिलती हैं। इसका अदर सेकंड पेज क्या है? सेकंड पेज है इसका इंडेक्स। अच्छा, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा एक मैंने इसके अंदर और बटन दिया हुआ है 5 AM मास्टर क्लास का। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दी 5 AM मास्टर क्लास, तो आपके सामने उसका पेज खुल जाना है। तो आज की मास्टर क्लास क्या थी? हाउ टू इंस्टॉल्ड ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन। तो ये देखो 22 मई का यहाँ पे आ गया, 22 आ जाए तो 29 मई का यहीं पर मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो वीडियो भी होगी, और यहीं पर ही मैं इसका लगा दूंगा सेट। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हाउ वाज टुडे सेशन फॉर यू? डिड you get the value? If you got the value, please type value in the chat box, or whatever is coming in your mind, type in the chat box. If you have any question, please ask your question. And thank you very much for participating in today's session. And I'm all there for you. Thank you, Vikram ji, for participating, and thank you, Mukesh ji, Neeraj ji, Rajendra Shukla ji, Rajkumar Sabharwal ji, Siddharth Bandija ji, Namit Chopra ji, Sunil Uplab ji, and everyone who is there present. आप ना कमाल हो, अमेजिंग हो। सुबह सुबह आप आ जाते हो सैटरडे को मेरे साथ में, और हम जो मिल के जो हमारा ये ग्रुप बन गया है ना, हमारे जो टीम बन गई है, ये जो 5 AM में लाइव उठने वाले, देखो कितने जबरदस्त न्यूरो पैटर्न हो रहे हैं। फाइनेंस आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, और ये गोल्डन नगेट जो आप सीख रहे हो ना अपनी लाइफ के अंदर, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ऑफिस की टीम के लिए, और पूरी सोसाइटी के लिए, ये नॉलेज आगे आप ना बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। गिविंग इज एवरीथिंग, गिविंग इज एवरीथिंग, गिविंग इज दी वे ऑफ लाइफ। थैंक यू प्रसाद पुजारी जी, thank you, Samir Jhani ji and Srinivasan Patni ji and Siddharth ji. So Siddharth ji ने कहा, I'm investing 15,000 every week in shares. Thank to you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार काम कर दिया आपने सिद्धार्थ जी। और मैं बता रहा हूँ कि इसको ना, कई बार क्या होता है कि जब तक हमारा इंटरेस्ट रहता है तब तक हम इन्वेस्ट करते जाते हैं। आप इसको ना सबकॉन्शियस माइंड की तरह ना लगा के छोड़ देना। मतलब आप ध्यान दे रहे हो तो भी इन्वेस्ट हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहे तो भी इन्वेस्ट हो रहा है। होता क्या है, 1-2 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा किया, सिप लगा दी है, बस
अपने आप जाएगा। आपको तो ये रखना है कि आपका जो प्याली है ना, आपका जो सेविंग अकाउंट है, उसमें 6 महीने के बराबर के पैसे पड़े रहें। अपने आप निकलता रहेगा पैसा उसके अंदर से, अपने आप निकलता रहेगा और जो पैसा इकट्ठा होगा उसके बाद हम यूटिलाइज़ करेंगे उसको जहाँ करना है। बहुत बढ़िया आशुतोष जी, थैंक यू रवनीत जी, सिद्धार्थ जी एंड एवरीबॉडी। सो हैव अ ग्रेट वीक अहेड और अगले सैटरडे फिर धमाकेदार अमेजिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, रियल लाइफ प्रैक्टिकल के साथ में। कोई आपका क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझसे बात कर लो, आस्क योर क्वेश्चन पे जैसे ऑनलाइन में पूछ लो, आई एम ऑल देयर। माय पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय।